बताएं इस वक्त क्या रीडिंग है? बाजार तो बहुत ही एक रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि एफओएमसी मीट वो एक बड़ा इवेंट था, वो उसके मिनट्स निकल गए। अब जैक्सन होल से भी एक डायरेक्शन बाजार शायद उससे पहले वॉचफुल होना चाह रहा है। आप क्या रीड कर रहे हैं इस वक्त मार्केट को? अरे गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, जैक्सन होल को छोड़ दो और फेड मीट छोड़ दो। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम आया है और आप जैक्सन होल को बोल रहे हो। व्हाट कैन आई डू विद द यूएस? जहां ग्रोथ आ रही है तो बुरा है, ग्रोथ नहीं आ रही तो बुरा है। सो दे आर इन अ रॉक एंड अ हार्ड वॉक, दे डोंट नो व्हाट टू डू। एंड इन ऑल दैट क्राइसिस द बॉन्ड यील्ड्स जो आपको दिख रहा है, लेकिन मार्केट्स रिफ्यूज टू गिव अप। आप ये देखे चलिए 15,000 का सिप आया है। शुड आई टेक दैट नेगेटिव और पॉजिटिव? We are in expensive market, we will get more expensive. ये एक कहावत है, you can't run with the hares and hunt with the hounds. आप दोनों तरफ सही नहीं हो सकते कि आपको यील्ड भी अपनी तरफ चाहिए, इन्फ्लेशन भी लो चाहिए, लेकिन शेयर मार्केट नहीं चले। How can you have both sides? और दिवाली जल्दी आ गई है, मिड कैप में आग लगी हुई है और ये चलेगी। So I think being invested is the only mantra. I don't rule out volatility, but there is no point of chasing the index because as I said, HDFC Life, HDFC Bank and Reliance have far too much weightage for anybody to try and see that the index can outperform. नियर टर्म इंडेक्स शायद यही रहेगा और मिड कैप्स में जान बनी रहेगी। स्टॉक सिलेक्शन कीजिए और अच्छे स्टॉक्स में रहिए। और ऑल्सो चेतावनी दूं उनको जो बड़े नामों को चेस करते हैं कि मिड कैप्स में, डोंट गेट बर्न योर हैंड्स इन डूबियस एंटिटीज और डूबियस नेम्स। डू योर होमवर्क एंड डू योर डिलिजेंस। Follow ET Swadesh and get stock picks. आपके फ्रेश आइडियाज हैं, ये सारे आपके आइडियाज हम ट्रैक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वसीम जी। फ्रेश आइडिया अजय जी, सबसे पहले यूनिवोकली अपोलो हॉस्पिटल, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड 57,750। ये आपके यथार्थ वगैरह 20, 22, 25,000। साथ में 8 से 9% का इंक्रीज। ए बी फार्मेसी बिजनेस हैज ब्रोकन इवन, नेक्स्ट क्वार्टर विल गिव रिजल्ट। दूसरा मेरा पिक आईआरसीटीसी, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसी बिजनेस हो ही नहीं सकता जहां टिकटिंग, केटरिंग और नीर में दे आर इन्वेस्टिंग मोर। 82% ऑफ द वाटर सप्लाई इज बाय नीर। यू कैन नॉट बट मेक मनी इन आईआरसीटीसी। उसमें जो ओवरहैंग था वो गवर्नमेंट ने जब अपना स्टेक बेचा था 680 पे, वो है। इट इज द बेस्ट पीएसयू टू ओन। थर्ड I would say is Federal Bank. I think Federal Bank के जो नंबर्स थे, जो एसेट क्वालिटी है और जिस तरह से उसमें अंडर ओनरशिप है, Federal Bank on the gold loan is doing better than any of the others. Numbers were good and I think Federal Bank is a very very strong play on that. And last but not least, आज आपने पढ़ लिया है, रिलायंस 20 गीगावाट का सोलर वोल्टेइक बनाने वाला है, जिसमें से 5 का ऑर्डर फ्लो जाने वाला है, which is massive. SW Solar is a subsidiary of Reliance Clean Energy, which is a new setup. It falls in the bracket of Reliance only, and I think SW Solar is a no-brainer. 750 रुपए इसको अगली दिवाली तक आपको दिख जाना चाहिए। So invest in good stocks, take your diligence. As a disclosure अजय जी, हमारी इसमें क्लाइंटों की पोजीशन है और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में SW Solar है। ओके, एक शेयर और आज स्पीड से ऊपर आ रहा है, उसका नाम है पॉलिसी बाजार। एक बार पॉलिसी बाजार को चेक करवाते, 3% हो चुका है, 1 से 3 हुआ है। ये खुलने के बाद 2% का गेन पाया है इसने, जबकि इंडाइसिस नहीं चल रहे। एक बार को ना कुछ एक बार आपकी रिकमेंडेशन पॉलिसी बाजार पर। सेटअप इसका अब यहां से पॉजिटिव टर्न होता नजर आया है। 20 डे मूविंग एवरेज को आज क्रॉस कर रहा है। माइनर रेजिस्टेंस था, बट जिस तरीके का आज मूव है, ये लग रहा है कि और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है आज ही के दिन में।